क़यामत की अलामत क्या बताई गई? पहली अलामत जो है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बे क़यामत के करीब करीब अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा और आपने उंगली का इशारा करके अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली मिलाकर बताई कि इस तरीके से मैं क़यामत के करीब करीब जिस तरह से उंगलियां मिली इस तरह से मुझे और क़यामत को मिलाकर भेजा गया है। दूसरी अलामत शक्के कमर है कि कुरान मजीद में आते इक़्तरबस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई है, चाँद के 2 टुकड़े हो गए हैं। चाँद के 2 टुकड़े नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारे से हुए थे। तीसरी अलामत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात है कि बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि अल्लाह के हबीब ने 6 अलामतों को, बड़ी बड़ी अलामतों को अपनी हयात तैयबा में गिनवाया और इरशाद फरमाया कि जिसका मफ़हूम यह है कि तुम 6 अलामत को क़यामत से पहले शुमार कर लो। सबसे पहली अलामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात का तज़किरा फरमाया। फिर अल्लाह के नबी तज़किरा फरमाया बैतुल मुक़द्दिस को फ़तह किया जाएगा, बैतुल मुक़द्दिस को फ़तह किया जाएगा। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ज़बरदस्त मौत का फितना बर्पा होगा जो बकरी की वबाओं की तरह, ख़ास बीमारी की तरह फैल जाएगी। मौत की कसरत होगी, कुर्बे क़यामत में मौत की कसरत होगी जो बकरी की वफ़ात की तरह, बकरियों में एक वबा फैलती है। आगे उसका तज़किरा कि उसमें इस तरीके से मौत की कसरत होगी। चौथी बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि फिर तुम माल की जाएगी, फिर तुम्हारे दरमियान में माल खूब कसरत की जाएगी। फिर फरमाया कि फितने फैलेंगे, ऐसा फितना जो अरबों के हर घर में दाखिल हो जाएगा। फिर फरमाया तुम्हारी बनु असफर और बनु असफर से मुराद अहले यूरोप, अहले रूम है, इनसे सुलह होगी। और आगे फरमाया अगली अलामत के चौथी अलामत हदीस मुबारका के अंदर आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गिनवाई बैतुल मुक़द्दिस का फ़तह होना है। तो बैतुल मुक़द्दिस जो बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फ़तह किया बैतुल मुक़द्दिस को, आज भी इस पर लड़ाई जारी है। दूसरी बार उनके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़तह किया। और मौत की कसरत के बारे में जो बताया कि मौत की कसरत कैसे होगी, इसके बारे में बताया गया। 5वीं अलामत जो इस हदीस में आती है कि मौत की कसरत फैलेगी जिस तरीके से कास की वबा बकरियों के अंदर फैलती है। कास बीमारी होती है, बकरियों में फैलती है। जब ये वबा फैलती है तो उनके नाक से एक मादा निकलता है। ये बकरियों के अंदर एक वबाई बीमारी होती है, बकरियों के नाक के अंदर से एक मादा निकलता है। इस मादे की वजह से बकरियां बहुत तेजी के साथ मरती हैं, तो बहुत तेजी के साथ मरती चली जाती हैं। बकरियों की रेवड़ हलाक हो जाती है। ये अलामतें कब पूरी हुई तो इसके बारे में बताया गया है कि बकरियों की रेवड़ की बीमारी जो होती है ये भी पूरी हो चुकी है। हाफिज ने हिज्र अस्कलानी रहमतुल्लाह जो बुखारी शरीफ के शारे, उन्होंने बताया कि ये भी अलामत पूरी हो चुकी है। अमवाज बैतुल मुक़द्दिस के करीब बस्ती है। इस बस्ती में सन 18 हिजरी में ताउन की वबा फैली। ताउन की बीमारी, ताउन कोई मतलब वबा जो फैलती है ना, जैसे कोरोना की बीमारी आई थी, उसे कोरोना हमने रखा था, उसका नाम लोगों ने जो भी नाम निकला उसका, तो ऐसे ही ताउन की बीमारी होती है। ताउन की वबा के अंदर 25,000 मुसलमानों का इंतकाल हुआ सन 18 हिजरी में। इनमें बड़े बड़े जलीलो कद्र सहाबी भी थे, हज़रत अबू उबादा बिन जर्रा, हज़रत माज इब्न जबल, ऐसे बड़े बड़े सहाबा थे जिनको ताउन की वबा में मर्जुल उनकी वफ़ात हुई। तो और ये अलामत चूँकि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी तुम पर मौत बहुत तेज़ी से फैलेगी जिस तरह से बकरियों की वबा फैलती है, तो ये अलामत भी पूरी हो चुकी है। चीज़ों को सीखना बताया गया है। दिल है कि दिल हमारा अटका कहाँ हो, अल्लाह के जिक्र में अटका हुआ हो। काम हम सब करें लेकिन दिल कहाँ अटका हो। अगर हम कहीं घूमने फिरने की महफिल में भी हैं या खाने पकाने में हैं तो दिल कहाँ अटका हो, नमाज में और इबादत में। उसे कहते हैं कि दिल को जिंदा करो। नींद नहीं तो दिल, अगर हमारा दिल ऐसे नहीं है ना तो समझ लो फिर मर चुका दिल। और मरे हुए दिलों पर अल्लाह का जिक्र कितना ही करा, सुनना, हदीस सुना लो, बयान सुना लो, मोबाइल से सुना लो, कोई असर नहीं करने वाला। 10 साल हम स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, लड़कों को लड़कियों को, 16 साल भी, जब भी कोई वो कुछ बन भी नहीं पा रहे। हकीकत तो है कि जब भी हमें उम्मीद नहीं कि अब कुछ बन जाए, आगे कुछ बन भी गए तो आगे नौकरी नहीं है, नौकरी लग गई तो आगे सैलरी नहीं है, सैलरी भी मिल गई तो पता चले इंसान की ज़िंदगी नहीं है। कितनी लंबा हम सोच रहे हैं, कितनी लंबी लंबी चीज़ें हमने सोच रखी, मेरा बच्चा इतना हो, इतना हो, इतना हो, हम इसकी कमाई लें, ये मेरा ये बने, ये बने। अच्छी सोच रखनी चाहिए, बनाने की भी सोच नहीं, उसी हिसाब से तरबियत भी की जाती है फिर। लेकिन पता तो नहीं है कि हमें दिन आगे मिले या ना मिले। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या बताया गया, दीन का सीखना। और दीन पर जब सीखेंगे जब भी तो अमल होगा, नहीं तो बगैर इल्म के अमल करना, बगैर इल्म के अमल करना, हमारे अंदर के अमल तो कर रहे हैं पर पता नहीं सही है या नहीं है, ये काम गलत है सही है। तो इसलिए बताया गया है कि उन की महफिलों से जुड़ो, जिक्र की महफिलों से जुड़ो, जितना हो सके अपनी जानिब से हर वो बुरी चीज़ निकाल दो जिससे हम किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं। तकलीफ़ देने में तो कई ज़बान से भी तकलीफ़ देते हैं। बेशक हम नमाज़ पढ़ते बाज़ मरतबा ज़बान से ऐसी इतनी कड़वी बात बोलते हैं आपस में
कि सामने वालों को इतनी तकलीफ होती है कि है तो नमाजी लेकिन बात इनकी ज़बान इतनी कड़वी क्यों है। क्योंकि हमारी ज़बान में अगर कड़वाहट है तो वो शहद से मीठी नहीं हो सकती। उसके लिए खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। अपने जानिब से किसी को नुकसान पहुंचाने की, हसद की बीमारी अपने अंदर, औरतों में हसद की आदत होती है। कपड़े, जेवर, चीज़ें, जेवरात, शादियों में लेन देन कितने हो रहे हैं, और बुरा मानते। अगर उसने किसी से अगर चीज़ नहीं दी गई या कोई चीज़, तो उसमें बुरा मान जाते हैं, इतना नहीं दिया, वो नहीं करा। अरे हकीकत में अगर शुमार होना